ये आयरन की टैबलेट है, ये नहीं खाई तुमने एक भी बार? मैम यही टेबलेट आप पिछली बार भी दी थी। मेरी 4 मंथ की प्रेगनेंसी है मैम, HB 10%, तो मुझे क्यों खानी है टेबलेट? बेटा ये आयरन की टैबलेट है। अब देखो समझो, प्रेगनेंसी में तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों है तुम्हारे पेट में, ठीक है। प्रेगनेंसी में आयरन की जरूरत बढ़ जाती है ज्यादा एक औरत में, वैसे भी पीरियड आते हैं और औरत के, है ना। और प्रेगनेंसी में और ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा होता है। 27 to 30 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है आयरन में, आयरन की प्रेग्नेंट महिला को, ठीक है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? पहले तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, 50% ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है एक माँ का, ठीक है। फिर बच्चे का भी खून बन रहा है, बढ़ रहा है। तो उसका खेड़ी जो होती है प्लेसेंटा, उसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, उससे तो बच्चे को न्यूट्रिशन जाएगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में इसीलिए बहुत जरूरी है हम आयरन के सप्लीमेंट दें, क्योंकि नॉर्मल खाने पीने से वो पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। अब अगर मान लो तुमने नहीं खाया और तुम्हें अनीमिया हो गया, हालांकि 10 ग्राम भी अनीमिया ही है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में जो WHO की वैल्यूज हैं वो कहती हैं 11 तो कम से कम होना चाहिए, बल्कि 11 से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने नहीं खाया है ना, तो आगे चल के क्या होगा, तुम्हें वीकनेस होने लगेगी, कोई भी काम करोगी तो हफनी आएगी, थकान लगेगी, आगे चल के चक्कर आएगा, और अगर तो भी संभली नहीं तो फिर दिल पे और किडनी पे असर पड़ेगा, ठीक है। और बच्चे पे क्या दिक्कत होगी, अब तुम ये नहीं खाओगी तो बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, है ना। तुम्हारा ब्लड कम होगा तो बच्चे का भी तो कम होगा, उसकी भी ग्रोथ कम होगी पेट में, ठीक है। जब आपकी डिलीवरी होने वाली होगी तो भी तो खून का लॉस होता है कि नहीं होता है? तो अब तुम पूरे 9 महीने नहीं खाओगे अगर ऐसे, तो तब ब्लड का जब लॉस होगा तो तुम्हें ब्लड चढ़वाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और साथ में जब डिलीवरी होती है तो जो बॉडी होती है बहुत स्ट्रेस में होती है, बहुत दम लगाना पड़ता है उसको, और तुम्हें तो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ना। जी मैम। तो जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो सब खाना पड़ेगा, स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो तुम टैबलेट कैसे खा रही हो पहले ये बताओ। मैम खाना खाने के बाद। इसको पहले तो खाना खाने के बाद खाना ही नहीं है, इसको खाने से आधा घंटा से 20 मिनट पहले खाना है, और नींबू पानी के साथ पी लेना है इसको, ठीक है। नींबू पानी में विटामिन सी होता है जो इसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा कर देता है। तो पहले तो तुम्हें ऐसे लेना है। दूसरा, आयरन और कैल्शियम कभी साथ में नहीं लेनी है। कैल्शियम सफेद गोली जो तुम्हारे पास है, ठीक है, तो इसको कभी साथ में नहीं लेना है, ठीक। दूसरा, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना शुरू करो। तुम एल्यूमिनियम में बनाती हो ना, जो बता रही थी, एल्यूमिनियम बिल्कुल फेंक दो बाहर, वो बहुत नुकसान करती है, ठीक है। लोहे की कढ़ाई लाओ, उसमें खाना बनाओ। दूसरा, चना खाओ, ठीक है, स्प्राउट्स खाओ, हरी सब्जियां खाओ। अंडा खाती हो? नहीं मैम। अब जो वो इतने ऑप्शंस तुम्हारे कम हो गए क्योंकि तुम वेजिटेरियन हो, ठीक है, तो थोड़ा सा गुड़ चना खा सकती हो, उससे भी आयरन बढ़ता है। हरी सब्जियां खाओ, चुकंदर खाओ, ठीक है। और प्रोटीन भी लेना है, क्योंकि जो RBCs होते हैं, ब्लड के सेल होते हैं, वो प्रोटीन से ही तो बनते हैं। तो सिर्फ आयरन खाने से नहीं होगा, आपको सिट्रस फ्रूट यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, यानी आपको संतरा, मौसम्मी, ये सब लेना है, ठीक है। सेब लेना है, सेब में भी आयरन होता है।